वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुल्की सियासत के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 दिन का खेल शुरू हो चुका है और इसके साथ टेस्ट मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी इनिंग्स 167 रन पर मुकम्मल हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 277 रन के हदफ के ताकुब में 2 विकेटों के नुकसान पर 51 रन बना लिए, लेकिन अब शायद रन आगे पीछे होकर चेंज भी हो गए हैं और जनूबी अफ्रीका की जानिब से दूसरी इनिंग्स का आगाज मायूस कुन रहा। कप्तान ईडन मार्करम 3 और रियान मल्डर बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। टोनी डी जॉर्जी की बात की जाए तो वो 16 ओवर इसके साथ साथ 16 और रियान रिकिल्टन की बात की जाए तो वो रिकिल्टन की बात की जाए तो वो 29 रन के साथ नॉट आउट रहे और पाकिस्तान की जानिब से दोनों विकेटें नुमान अली ने हासिल की और आज का दिन मैच में फैसला कुन भी साबित हो सकता है। और पाकिस्तान को अब जीत के लिए 7 विकेट दरकार है। 1 विकेट ले लिया, शाहीन शाह अफरीदी ने आते ही आज कमाल किया है। हालांकि ये स्पिन ट्रैक था। हमारे साथ नजीबुल हसनैन साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, तो डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी देखते हैं और अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान 109 रन की बढ़तरी के साथ उन्होंने इनिंग्स का आगाज तो किया था, लेकिन कोई खास आगाज नहीं हो सका। अच्छा आगाज था, 150 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए, फिर एकदम से टीम हमें गिरती हुई नजर आई और अगले 17 रन पे पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। ये क्या हो रहा है? हमने इससे पहले एशिया कप में भी देखा था। ये कोई मेंटल कैपेबिलिटी का इशू है या फिर कोई टेक्निकल खराबी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? जी, गुड मॉर्निंग। बहुत आपने सही सवाल किया है और ये मसला जो है दिमागी भी है, टेक्निक का भी है, ओवर कॉन्फिडेंस का भी है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या है, क्योंकि एक टीम ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान टीम एक कश्ती में सवार है और उसमें खुद ही होल करती है। यानी एक मैच जो 100% आपके हाथ में था उसको अब आपने 70-30 कर दिया। 30% का चांस आपने साउथ अफ्रीका को भी दे दिया। जो लीड के साथ आपका स्कोर 300 प्लस होना चाहिए था, क्या करना था आपको? 200 रन ही करने थे ना। 109 की तो आपकी लीड थी। ये कैसे पॉसिबल है कि 150 पर 4 होने के बाद आप अगले 17 रन पे आपकी पूरी टीम निमट जाए? रिडिक्यूलस। ऐसा लग रहा था किसी ने इनको बोला हुआ है कि उल्टे सीधे आड़े टेढ़े शॉट मारना, रिवर्स स्वीप ही खेलना, वरना अंदर नहीं आना। क्या क्रिकेट खेल रहे थे ये? शुरू से शुरू करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ टेल की हम बात बाद में करें। शुरू में अब्दुल्ला शफीक 41 के बाद इतना सॉफ्ट डिसमिसल। सऊद शकील को टी से 2 बॉल में पहले छक्का मारने की क्या जरूरत थी भाई, और वहीं मारा जहां फील्डर खड़ा हुआ है। बाबर आजम अब स्पिनर पर वर्क कर आए थे तो रबाडा की बॉल पे आउट हो गए। खैर, इस पूरी बैटिंग में सिर्फ एक बाबर आजम और एक शान मसूद को अच्छा बॉल पड़ा। अदरवाइज एवरीबडी प्लेड फुलिश शॉट्स। शॉट सिलेक्शन इतनी खराब है कि आप इस पर क्या बात करेंगे। आप टेस्ट मैच जीत भी जाएंगे तो हासिल क्या हो रहा है? आप तो वही कहीं पीछे ही खड़े हुए हो। आपने साबित कर दिया कि आपने पिछली टेस्ट साइकिल में जो आपकी लास्ट पोजीशन आई थी वो इसी वजह से आई थी कि आपका ये माइंडसेट है, ये खेलने का तरीका। आप दुरुस्त कह रहे हैं और तमाम बल्लेबाज एक मजबूत पोजीशन के बावजूद गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलते दिखाई दिए हैं और ये शायद कोई पहली बार नहीं है। एशिया कप की बात की जाए तो एशिया कप के मैचेस में भी ऐसे ही कोलैप्स हमें देखने को मिले थे। आखिर क्या वजह है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बैट्समैन दबाव के वक्त घबरा क्यों जाते हैं? इतने नापुख्ता फैसले कब हम खत्म करेंगे? देखिए, आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान में एक तो स्किल का मसला भी है, माइंडसेट का मसला भी है, शॉट सिलेक्शन का मसला भी है, अंडर प्रेशर भी आ जाते हैं। ये आपका होम है, यहाँ आपको ये आपका मजबूत किला होना चाहिए, यहाँ आपको डोमिनेट करना चाहिए। आपने क्या किया हुआ है? 2 स्पिनर रखे हुए हैं जिनसे आप ऐसा लगता है मजदूरों की तरह काम ले रहे हैं। ना आपने बैटिंग में कुछ करना है। फास्ट बॉलर क्यों है? आप तो बैटिंग की बात कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। फास्ट बॉलर इस टेस्ट मैच में क्या करने के लिए रखे हुए हैं? आप यहाँ खिला देते, अबरार को भी एक फास्ट बॉलर और कम कर देते। कोई प्लानिंग नहीं है। आपको अपने मुल्क में पिच पढ़ना समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। बाकी जहाँ तक शॉट्स की बात है तो यही आपके प्लेयर्स हैं। इन्होंने सारी जिंदगी यहाँ क्रिकेट खेली हुई है और यही इनको नहीं समझ में आ रहा किस तरह। शाहीन ने बॉल नहीं किया, आज शाहीन ने बॉल किया, उन्होंने विकेट भी ले लिया। लेकिन आपके ही पॉइंट को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं कि हमने शाहीन को भी, हसन अली को भी उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया। तो क्या ये बेहतर ना होता कि इस स्पिन के लिए जो साजगार हमें विकेट नजर आती है इसमें हम एक फास्ट बॉलर को बढ़ा देते, एक सिर्फ वेरिएशन के लिए फास्ट बॉलर अबरार या फिर आसिफ अफरीदी को मौका दे देते? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा कि ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप 2 फास्ट बॉलर खिलाएं। मैं तो कहता हूँ यहाँ एक फास्ट बॉलर खिलाना भी बड़ी अजीब सी बात है जब आपने 1-2 ओवर ही कराने हैं।
वाई वॉज शाहीन शाह अफरीदी सेलेक्टेड, वाई वॉज हसन अली सेलेक्टेड? अगर एक फास्ट बॉलर भी खिलाना था तो वो खुर्रम शहजाद होता, जो कंटिन्यूसली खेलता आ रहा है। इनको कहाँ से बीच में ले आए? क्या फायदा हो रहा है इनको खिला के? क्या ये बैटिंग में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आपने बनाई तो बिल्कुल स्पिन विकेट है, सारे ओवर स्पिनर्स करा रहे हैं, तो ना बैटिंग में कुछ इनसे लेना है, ना बॉलिंग में कोई बरकत के लिए रखे हुए आपने फास्ट बॉलर। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सारी जिंदगी यहाँ क्रिकेट खेलने वालों को पिच पढ़ना नहीं आती। क्या सोच के अजहर महमूद ने ये टीम बनाई थी? क्या सोच के ये टीम सेलेक्ट की थी? प्लेइंग 11 क्या सोच के बनाई है आपने कि शाहीन और हसन को डाला हुआ है आपने, अबरार और आसिफ बाहर बैठे हुए जिनकी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती थी। देखिए, सेइंग ऑल दैट, पाकिस्तान फिर भी मैच जीत जाएगा, लेकिन आपसे गलतियां हो रही हैं, वो गलतियों को ठीक करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा नजीब, मुझे आखिर में ये बताएगा, आपके ख्याल में आज के दिन की हिकमत अमली वैसे किस तरह की पाकिस्तान की होनी चाहिए? अभी मैच तो चल रहा है, पाकिस्तान को 8 विकेटें जरूरत थी, 1 विकेट गिर गई है, पीछे 7 रह गई हैं, तो क्या समझ रहे हैं आज फैसला कुन दिन तो लग रहा है? देखिए, अब तो जो करेगी वो ये पिच करेगी, क्योंकि यहाँ आखिरी दिन में बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि अगर 200 रन तक भी पहुँच जाए जनूबी अफ्रीका। यहाँ ये शुरू से ऐसा फंसाएंगे और ऐसा ट्रैप करेंगे कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। अच्छा। अगर मैं आपको ये भी कह दूं कि जितना मैं कॉन्फिडेंट हूं ना कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, अगर पाकिस्तान टॉस हारा होता तो ये मैच कल ही खत्म हो गया होता। तो इसलिए ये कमाल टॉस का था। आखिरी बारी इस पिच पे बहुत मुश्किल होगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ साउथ अफ्रीका सरवाइव नहीं कर पाएगा। और यहाँ जिस तरह से ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है नुमान ने, मुझे आज भी उम्मीद है कि नुमान ऐसी ही बॉलिंग ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि क्रिकेट के ऊपर गहरी नज़र भी रखते हैं और अपना तज्जिया भी दे रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि हम आज पाकिस्तान की टीम मैच आसानी से जीत जाएगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस